ऐसा देश है जहां पर हर त्यौहार को बेहद उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में जब भी कोई त्यौहार आता है तो हर घर में खुशियों की बहार होती है और इस वक्त अभी पूरा देश दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा है। दिवाली के समय में हर घर में रंग बिरंगी रोशनी होती है, खुशियों का माहौल होता है। मिठाइयों की मीठी खुशबू, पटाखों की आवाज हर दिल को खुश कर देता है। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच हम अक्सर ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो त्योहारों के समय पर भी अपने परिवार को छोड़कर हमारे परिवार को सेवाएं दे रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे उन महानायकों की जो अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने की अपनी चाहत को कुर्बान कर देते हैं ताकि हमारे चेहरे की जो मुस्कान है वो बनी रहे। दिवाली की रात जब सड़कों पर लोग हंसते गुनगुनाते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमारी सुरक्षा में सड़क पर खड़े रहते हैं। उनका काम सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करना ही नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होता है। लेकिन हमारे मन में अक्सर इनके लिए शुक्रिया कहने का ख्याल भी नहीं आता। हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, उनके सुझावों को नज़रअंदाज करते हैं। सोचिए, अगर ये पुलिस वाले ड्यूटी पर ना होते तो दिवाली की रात कितना अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। ये अपने परिवारों से दूर सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं। जरा सोचिए कि अगर ये ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी नहीं रहती तो शायद हमारी खुद की लापरवाही से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था और किसी भी जान को ठेस पहुंच सकती थी। ये ट्रैफिक पुलिस ही है जो हमें इतना सुरक्षित रखती है और हम रोड पर सुरक्षित घूम पाते हैं। लेकिन अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और उनके कहने पर भी उनकी बातों का पालन नहीं करते। क्या हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि ये लोग हमारे लिए अपने परिवार को छोड़कर हम लोग सड़क पर अच्छी तरह से घूम पाए, ज्यादा ट्रैफिक ना हो, हम लोग सुरक्षित जहाँ पे हमें जाना है वहां पर हम पहुंच पाए, इसलिए वो खड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें उनकी बातों को नहीं मानते। दिवाली के समय ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारी जगह पटाखों की वजह से आग लग जाती है और उस समय हमारे बहादुर फायर फाइटर्स अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना हमें सुरक्षित महसूस करवाते हैं। वो हमारे लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं ताकि हम दिवाली जैसे त्योहारों पर सुरक्षित रह सकें और इसलिए वो 24/7 तैनात रहते हैं अपनी ड्यूटी पर। जब हम दिवाली के पटाखों और दियों से अपने घरों में रोशनी भर रहे होते हैं तो कहीं दूर एक फायर फाइटर अपने जीवन को दांव पर लगाकर किसी और के घर की आग बुझाने में लगा होता है। ये वो लोग हैं जो शायद एक दिया भी अपने परिवार के साथ नहीं जला पाते, लेकिन जब भी कहीं आग लगती है तो बिना सोच विचार अपनी जिंदगी को उस आग में ढकेल देते हैं ताकि किसी और की जिंदगी बच सके। अगर ये हमारे लिए ड्यूटी पर ना होते तो दिवाली की रात ही नहीं, हर दिन हमें विपत्ति का सामना करना पड़ सकता था। इनका जज्बा और हिम्मत वास्तव में काबिले तारीफ है। इस वक्त हम दांडिया बाजार के फायर स्टेशन पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं हमारे फायर फाइटर जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमें 24/7 सर्विस देते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो अपनी दिवाली किस तरह से मनाते हैं। आप दिवाली पर क्या करते हैं? अपने परिवार वालों के साथ होते हैं या ड्यूटी पर होते हैं? वडोदरा फायर सर्विस 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस है और जिस तरह दिवाली का त्यौहार चालू हो गया, आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद न्यू ईयर आएगा। तो दिवाली के दिन भी हमारी 24 आवर्स रहती है ड्यूटी और साथ ही में हर एक जवान या जो भी उप अधिकारी है जो फायर ऑफिसर है उनकी भी छुट्टी बंद होती है और हम 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं और लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आपका बच्चे या आप आतिशबाजी या कोई भी पटाखे फोड़ते हो तो आसपास में एक पानी की डोल रखे जिस कारण से कोई आग लगे तो उसे बुझा सके। और जो बच्चे जो आग पटाखे फोड़ रहे हैं तो वो कॉटन के कपड़े पहन के पटाखे फोड़े कि जिस कारण से कोई भी कारण से आग उन तक ना पहुंचे। और यही जाहिर जनता को हमारा मैसेज है वडोदरा फायर सर्विस तरफ से। और कोई भी इनकेस फायर होता है तो हमारा 101 नंबर और 102 नंबर वडोदरा फायर कंट्रोल का नंबर है। कोई भी फायर हुए, कोई भी इमरजेंसी हुए दिवाली के समय या तो कोई भी आपत्ति आती है तो आप फायर कंट्रोल में बता सकते हो और आपके सेवा में वडोदरा फायर सर्विस
उपलब्ध है 24 आवर। दिवाली का जो त्योहार है उस दिन हर कोई अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है, लेकिन आपने जैसे कि बताया आप लोग उस दिन भी ड्यूटी पर होते हैं, तो आप किस तरह से अपने परिवार को मिस करते हैं? काफ़ी साल से एज अ सब फायर अफसर यहाँ पर लगा हुआ है, तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है, तो हमारी फैमिली इस तरह से पहले से तैयारी हो गई है कि हम जो दिवाली के समय जब बड़ौदा की जनता और आजू बाजू बड़ौदा जिला की जनता है, तो वो जिस तरह दिवाली मना रही होती, तब हम ड्यूटी पे हाजिर रहते हैं और बड़ौदा फायर सर्विस तरफ से कोई भी आग लगती है या कोई भी आपत्ति आती है तो उसको कंट्रोल करते हैं। हमारे सर जो हमारे इंचार्ज में जो सर होते हैं, हमारे सर इंचार्ज में, उनको पूछ के हमको कॉल में जाते हैं, तो हम एक दूसरे से सलाह लेके क्या करने का क्या नहीं, वो कामगिरी में हम करते हैं और हम 24 घंटे ड्यूटी पे हाजिर रहते हैं। जब भी इमरजेंसी कॉल घर से बुलाते हैं तब भी हाजिर हो जाते हैं हम। तो दिवाली के दिन आप अपने घर पे समय बिता पाते हैं? दिवाली के दिन समय बिताना हमारा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे ड्यूटी रहती है, इमरजेंसी ड्यूटी लग जाती है हमारी। जो हमारे दिवाली में रजा आती है वो रजा भी कैंसिल की जाती है और हमें हमारी फर्ज है कि हम फायर सर्विस में हम सेवा दें। घर की त्योहार घर वाले मना है, हम हमारे ड्यूटी में हम हाजिर रहते हैं और हाजिर रहेंगे हम। जरा सोचिए उन डॉक्टर और नर्सेस के बारे में जो अपने घरों पर एक दिया तक नहीं जला पाते अपने परिवार के सदस्यों के साथ, क्योंकि वो हमारे लिए इन हॉस्पिटलों में काम कर रहे होते हैं ताकि हमें कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो वो हमारे मदद के लिए उपस्थित रहें। दिवाली का त्यौहार सिर्फ रोशनी और मिठाई का पर्व नहीं, बल्कि हमेशा सुरक्षित और तंदुरुस्त रहने का भी संदेश होता है। हमारे डॉक्टर्स अपने परिवारों के साथ दिवाली ना मनाकर किसी इमरजेंसी के इंतज़ार में हॉस्पिटल में ड्यूटी पर होते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी और की ज़िंदगी में एक नई रोशनी भरने के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं। सोचिए अगर किसी बीमार को दिवाली के दिन अचानक इमरजेंसी हो जाए और डॉक्टर्स ना हो तो क्या होगा। ये लोग हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे इनके अपने घर में बच्चे उनका इंतज़ार ही क्यों ना कर रहे हैं। इनकी कुर्बानी और इनका डेडिकेशन वास्तव में एक मिसाल है। इस वक्त हम एसएसटी हॉस्पिटल के आरएमओ डॉक्टर हितेंद्र चौहान जी के साथ मौजूद हैं और आइए जानते हैं उनसे कि वो त्योहारों के दिनों में भी किस तरह से ये जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो किस तरह से सर्विस देते हैं लोगों को। दिवाली के समय में एसएसटी हॉस्पिटल 24/7 सर्विस में रहती है। दिवाली के त्यौहार में हमारी एसएसजी हॉस्पिटल, जो हमारे मिडल गुजरात की सबसे बड़ी अस्पताल है, तो वो 24/7 ओपन रहेगी और उसमें हर तरह के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन त्योहारों के दिन मौजूद रहेंगे। नर्सिंग स्टाफ, सर्वेंट स्टाफ, सब लोग इधर मौजूद रहेंगे। किसी पब्लिक को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 24/7 ओपन है और हम दिल से मरीजों की सेवा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं दिवाली का जो त्यौहार है वो परिवार के साथ मनाने वाला त्यौहार है। हर कोई चाहता है कि वो परिवार के साथ पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ खाए, लेकिन आप लोग को हॉस्पिटल में सर्विस देनी पड़ती है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है, तो उस समय पे आप अपने परिवार को किस तरह से मिस करते हैं? ये हमारी ड्यूटी है, हम उसको अपना फ़र्ज मान के हम करते ही हैं। परिवार के साथ त्यौहार मनाना बट नेचुरल आनंद की बात है, पर वो हम सेक्रीफाइस करके हमारी ड्यूटी पे पहले ध्यान देते हैं, बाद में हम परिवार की चिंता करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को डॉक्टर्स की तरफ से? मैं इतना कहूँगा कि दर्दी और रिलेटिव्स डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट रखे, उनको अपनी पेशेंट की सारवार में ध्यान देने में सहायता करे, बस वही मेरी अपील है। अब हम यहाँ के नर्सेस से जानेंगे कि उनकी दिवाली किस तरह से बीतती है। और महिला पे पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी होती है और त्यौहार के समय घर की साफ सफाई, घर में जो नाश्ता बनता है, वो उन सब की जिम्मेदारी एक महिला पे होती है और आप लोग की ड्यूटी होती है इधर। जैसे कि सर ने बताया कि दिवाली के दिन भी आप लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में आप मैनेज कैसे करते हैं और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
इसे हम हमारी फ़र्ज समझते हैं और हमारी फ़र्ज हम इस तरह से करते हैं। न्यू ईयर के दिन सबको जो क्रिश्चियन स्टाफ रहता है, मुस्लिम स्टाफ रहता है, उसको 12 घंटे हम ड्यूटी करवाते हैं और दूसरे स्टाफ को 1 दिन की तो छुट्टी सबको हम देते हैं। सड़क पर खड़े ट्रैफिक पुलिस, हॉस्पिटल में तैयार डॉक्टर्स और नर्सेस और हमारे फायर फाइटर्स, ये वो लोग हैं जो दिवाली के समय, जो त्यौहार के समय अपने परिवार के साथ त्यौहार नहीं मना पाते, क्योंकि उनके लिए उनकी ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनका जो फ़र्ज़ है हमारे देश के प्रति वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमारे बिना कहे हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। इन फरिश्तों के लिए सिर्फ एक छोटी सी पहचान और एक शुक्रिया इनके दिल को वो खुशी दे सकता है जो शायद इनके परिवार से दूर होने की कमी को थोड़ा सा कम कर दे। इनका जज्बा और कुर्बानी हमारे लिए एक मिसाल है और हमें भी इनको इज्जत और प्यार देना चाहिए ताकि ये असली हीरोज़ हमेशा हमारे बीच एक चमकते हुए दिया बन के रहे। इस दिवाली एक वचन लें कि हम इन सभी लोगों का सम्मान करेंगे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, डॉक्टर हो या फायर फाइटर्स। ये सिर्फ उनका फ़र्ज़ नहीं है, ये उनकी कुर्बानी भी है। इस त्यौहार के मौके पर चलिए थोड़ा सा वक्त निकालें और इन लोगों को एक शुक्रिया कहकर अपनी दिवाली को और भी खास बनाएं।